फजर की नमाज पढ़ी थी, लेकिन उसका दिल नमाज में नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। समंदर के किनारे पहुंचकर यूसुफ बैठ गया। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नूरजहां को बुलाए। वह सोच रहा था कि यह गलत है। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी से मांगना चाहिए। लेकिन फिर उसे आयशा की रोती हुई शक्ल याद आई और उसने फैसला किया कि वह यह काम करेगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां। कुछ देर बाद पानी में हलचल हुई और वही सुनहरी मछली पानी की सतह पर आ गई। फिर एक मीठी आवाज आई, ए नेक दिल यूसुफ, मैं जानती हूँ कि आज तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम इतने परेशान क्यों हो। यूसुफ ने हैरानी से कहा, आप कैसे जानती हैं? नूरजहां ने कहा, यूसुफ, जब से तुमने मुझे बचाया है, मैंने अपने एक खास जिन को तुम्हारी देखभाल के लिए मुकर्रर किया है। वह जिन हर वक्त तुम्हारी खबर रखता है। उसी ने मुझे बताया कि कल रात तुम्हारे और आयशा के बीच क्या हुआ। यूसुफ को बहुत शर्म आई। वह बोला, मलका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बीवी की खुशी के लिए। नूरजहां ने उसे रोकते हुए कहा, यूसुफ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो और उसकी खुशी चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि असली खुशी मेहनत से आती है, ना कि मांगने से। उसने आगे कहा, तुम पूरे परस्तान में मशहूर हो। सब परियां और जिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी दियानतदारी की बात करते हैं। तुमने मुझे बचाने के बाद भी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी खूबी है। यूसुफ ने कहा, शुक्रिया मलका। नूरजहां ने कहा, अब तुम अपने घर वापस जाओ। आयशा ने जो मांगा है वह हो चुका है। तुम्हें एक आलीशान घर मिल गया है। लेकिन यूसुफ, याद रखना, मेहनत से कभी जी मत चुराना। असली इज्जत मेहनत में है। यूसुफ ने कहा, शुक्रिया मलका, मैं याद रखूंगा और मैं अब भी मेहनत करूंगा। नूरजहां ने कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अब जाओ। इतना कहकर नूरजहां पानी में गायब हो गई। यूसुफ उठा और बोझल कदमों के साथ अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी था। वह सोच रहा था कि क्या उसने सही किया। जब यूसुफ अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बस्ती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बना हुआ है। नहीं, घर नहीं, यह तो एक छोटा महल था। इसकी दीवारें सफेद संगमरमर की थीं जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। छत पर सुनहरे रंग की नक्काशी की गई थी। सामने एक बड़ा दरवाजा था जिस पर खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। बस्ती के लोग इस नए घर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। सब हैरान थे कि यह घर रातों रात कैसे बन गया। कुछ लोग कह रहे थे कि यह कोई जादू है, कुछ कह रहे थे कि शायद कोई अमीर आदमी यहाँ आया है। यूसुफ ने जब यह देखा तो उसका दिल और भी भारी हो गया। वह इस महल में नहीं जाना चाहता था। वह अपने छोटे पुराने घर में जाना चाहता था, जहाँ उसने और आयशा ने इतनी खुशियाँ देखी थी। उस छोटे घर में जो सुकून था वह इस बड़े महल में नहीं हो सकता। वह अपने पुराने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोका। यह आदमी बहुत लंबा और ताकतवर था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने बहुत अदब से कहा, हुजूर, आप कहाँ जा रहे हैं? मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। यूसुफ ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, हुजूर, मेरा नाम सलीम है और मैं इस घर का खादिम हूँ। मालकिन ने मुझे हुक्म दिया है कि आप आएं तो आपको फौरन महल में ले जाऊं। यूसुफ कुछ कहना चाहता था, लेकिन सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे महल की तरफ ले जाने लगा। बस्ती के लोग यह देखकर और भी हैरान हो गए। वह आपस में फुसफुसाने लगे, यह यूसुफ है तो यह महल यूसुफ का है। महल के दरवाजे पर पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आयशा बहुत खूबसूरत कपड़ों में खड़ी है। उसने रेशमी लिबास पहना हुआ था जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। उसके गले में सोने का हार था और कानों में हीरे की बालियां थीं। उसके बाल बहुत अच्छे से संवारे हुए थे। आयशा ने जब यूसुफ को देखा तो उसकी आंखों में खुशी आई। वह दौड़कर यूसुफ के पास आई और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अंदर का मंजर और भी शानदार था। फर्श पर महंगे कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थीं। कमरे बहुत बड़े और हवादार थे। हर कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था। रसोई में हर तरह के बर्तन थे, सोने चांदी के बर्तन। गुसलखाने में संगमरमर लगा था। आयशा यूसुफ को पूरा घर दिखाने लगी। वह बहुत खुश थी। वह कह रही थी, देखो, मैंने कहा था ना कि हमें नया घर मिल जाएगा। देखो कितना बड़ा है। यहाँ 5 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है, एक रसोई है जो हमारे पुराने पूरे घर जितनी बड़ी है। वह आगे बोली, और देखो, यहाँ नए कपड़े भी हैं, नए जेवरात भी हैं, नए बर्तन भी हैं, और सबसे अच्छी बात, यहाँ नौकर चाकर भी हैं।
सलीम के अलावा 3 और खादिम हैं, रहीम, करीम और नदीम। और 3 कनीज़ें भी हैं जो मेरे काम करती हैं, फातिमा, खदीजा और आमिना। यूसुफ चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। आयशा ने यह देखा और पूछा, क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? यूसुफ ने गहरी